हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है माई लैंड। तो चलिए यहाँ पर B1 देख लेते हैं। यहाँ पर थिंक एंड टेल वाला क्वेश्चन नंबर 1, नेम द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड आर एज फॉलोइंग: रिच, रेयर, फ्रेश, फेयर, डियर, वार्म, बोल्ड, ट्रू, ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टेल द क्वालिटीज ऑफ मेन एंड वीमेन who live in the land of the speaker। यहाँ पर देखिए अब इसका आंसर क्या होगा। the men of the speaker are braver in comparison to people of other land and the women are not braver but bold। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट इज द विश ऑफ द पोएट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द पोएट विशेज टू डाई फ्रीली टू सेव हिज मदरलैंड फ्रॉम हर एनिमीज। चलिए B1 का 2 नंबर देखिए। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर द पोएम इज अबाउट अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, द स्पीकर इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल ट्रू हो जाएगा नंबर 2 भी। नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, द पोएट डजंट टॉक अबाउट द वर्च्यू एंड ब्यूटी ऑफ हिज बर्थ प्लेस। तो यहाँ पर 3 हमारा बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर नो एनिमी कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ हिज नेटिव लैंड। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा ट्रू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी देख लेते हैं। द पोएट इज प्राउड ऑफ हिज मदरलैंड। तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। चलिए B का 2 नंबर देख लीजिए यहाँ पर, थिंक एंड राइट वाला। B2 का 1, टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है their title of the poem my land does not indicate। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर B, a dull and cold land। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द पोएट सेज दैट हिज नेटिव लैंड इज गार्डेड एंड रिवॉर्डेड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर A, द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी भगवान की कृपा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नो मैन देन हर्स एंड ब्रेवर। द वर्ड हर हेयर रेफर्स टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर C, नेटिव पीपल। चलिए B2 का 2 देख लीजिए यहाँ पर, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ माई लैंड, सजेस्ट अनदर सुटेबल टाइटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द पोम्स टाइटल माई लैंड इज क्वाइट परफेक्ट, यानी बिल्कुल सही है। The poet has based his poem on his land or country, so the title suits to the poem. The other title could be My Native Land। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अब देख लेते हैं। राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोम माई लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द पोम माई लैंड इज बेस्ड ऑन द पैट्रियोटिक फीलिंग्स ऑफ द पोम ऑफ द पोएट। द पोएट लिव्स हिज मदरलैंड टू मच। यहाँ पर फिर उसके आगे देखिए, ही वॉन्ट्स टू डाई फ्रीली फॉर हिज मदरलैंड एज अ ग्रेट पैट्रियोटिक ही ओनली काउंट्स द क्वालिटीज ऑफ हिज लैंड। ही बिलीव्स दैट हिज नेटिव लैंड इज बाय ऑल मीन्स सुपीरियर टू एनी ऑफ द अदर लैंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। डू यू अग्री विद द व्यूज ऑफ द पोएट, गिव रीजंस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वन हैज़ टू अग्री विद द व्यूज ऑफ द पोएट। One who loves his country has all the rights to count all the qualities of his motherland. The poet is also doing the same in his poem. He wants to die freely for his country. He wants his country to be always free and free from its enemies. I agree with the views of the poet। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कह रहा है। What according to the poet are qualities of one down country which one ought to be proud of। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, द क्वालिटीज ऑफ one's own country for which one should be proud of are such: the country is rich, rare, fresh, fair, dear, warm and bold according to the poet। चलिए अब नंबर C देखते हैं, वर्ड स्टडी। लुक अप द पोम अगेन एंड पिक आउट द words that mean the opposite of the following words। Write the opposite words next to each of the words। Listen here। Question number 1,
कॉमन कॉमन स्टेल फॉरन अटैक पनिश फ्रेंड एवे इंटेलिजेंट टिमिड। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए। कॉमन का रेयर, स्टेल का फ्रेश, फॉरेन का नेटिव, अटैक का सेव, पनिश का रिवॉर्ड, फ्रेंड का फो, यानी फ्रेंड का आप देखिए दोस्तों एन में भी कर सकते हैं, यहाँ पर ENEMY कर सकते हैं। चलिए एविल का डिवाइन, इंटेलिजेंट का डल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर टिमिड का ब्रेव। चलिए नंबर डी देखते हैं यहाँ पर। लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, सिट इन अ ग्रुप ऑफ 4 और 5, टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक और डोंट लाइक इन योर कंट्री। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा अमित, आई लाइक माई कंट्री टू बी एट द टॉप। नेहा, आई डोंट लाइक माई कंट्रीज डिफीट इन द क्रिकेट गेम। मोनी, आई लाइक माई कंट्री टू बी वेरी रिच एंड इट्स पीपल prosperous. Sonu, I don't like my country to be laid down by any of the country. चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ई देख लीजिए यहाँ पर कॉम्पोजिशन। You are Saket, the secretary of the cultural committee of your school. Your cultural committee is going to stage a drama on the occasion of the Independence Day. तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड इन दिस connection inviting students and their parents to watch the play being staged. Date, time, name of the play and place must be mentioned in it. Look at the format of a notice. तो इसका आंसर देखिए कैसे नोटिस लिखाएगा हमारा। यहाँ पर जो भी स्कूल का नाम है वो लिख दीजिए, फिर नोटिस लिख करके डेट यहाँ पर दे दीजिए। सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट दे देंगे, फिर हेडिंग दे देंगे, फिर यहाँ पर बॉडी वाला पार्ट जो भी होगा वो आपको लिख देना है। फिर उसके बाद कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, किसके द्वारा होगा वो लिख देना है। फिर उसके बाद सिग्नेचर दे देना है, फिर कहाँ जो नोटिस को पहुँचाना है वो लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हिंट दिया गया था। फिर उसके बाद अब यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए आप। कोई भी अपना स्कूल हो जो लिख दीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल सोनपुर लिखा गया वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद नोटिस बोर्ड जनवरी इतना इतना। दिस इन्फॉर्म यू दैट द कल्चरल कमिटी ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू स्टेज a drama in our school campus in the meeting hall at 6:30 p.m. We are going to play Satya Chandrasekhar. All the students and their parents of our school are invited to see the drama. We invite you to view the stage performance and enjoy the evening. अदिति यानी कि जो भी अपना नाम है कल्चरल सेक्रेटरी का वो लिख देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद सेक्रेटरी कल्चरल कमेटी गवर्नमेंट हाई स्कूल सोनपुर। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 समाप्त हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।